मैंने देखा है काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतनी मोटी मोटी किताबें खरीद के ले आते हैं, एक ही प्रोफाइल के 10-10 सवाल करते चले जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट के लिए मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है उसके लाइफ में? इसमें देखिए इसकी ब्यूटी क्या है, हर चैप्टर को हमने 2 एक्सरसाइजेज में बांटा है। हर चैप्टर के पहले माइंड मैप्स भी मौजूद हैं पूरे के पूरे, और हर चैप्टर में एक होमवर्क इंडेक्स या सब टॉपिक वाइज इंडेक्स बना हुआ है। इसमें क्या है, बच्चों को पूरा ऐप सपोर्ट भी मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है उसका। अच्छा, मतलब कि इसके साथ जो ये जेई नीट का मॉड्यूल है, ऐप सपोर्ट, पूरा ऐप सपोर्ट मतलब फ्री में मतलब इन सारे मॉड्यूल्स की पीडीएफ क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं सब कुछ फोन में रहेगा पूरा ये मसाला। सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशंस, और एक बहुत अच्छा फीचर बनाया अभ्यास, प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी पूरा का पूरा रहेगा। तो इसके हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी, हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट मतलब वीडियो सॉल्यूशन ऐप में बच्चे को मिल जाएगा। पूरा ऐप सपोर्ट भी विदाउट एनी चार्जेस। एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, माइंड मैप बोलते हैं पूरे चैप्टर पूरे चैप्टर के। नहीं आया समझ में, जैसे आपको तो इसमें शो सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो इसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, नीचे ही उसका वीडियो सॉल्यूशन पूरा आ जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों का भी सेम है, ओपी वाला बच्चा भी ये सॉल्व करता है, ऑफलाइन वाला भी ये सॉल्व करता है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो वंस अगेन वी आर बैक विद सरान सर, वेलकम। और आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हमारे पास है नीट का मॉड्यूल, और फिर उसके बाद हमारे पास है जेई मेन प्लस एडवांस्ड का मॉड्यूल। तो आज कंप्लीट इसका डिटेल एनालिसिस होने वाला है, अनबॉक्सिंग से लेके और क्या क्या फीचर्स है इस साल के तरफ से। और वीडियो एंड होते होते आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो मॉड्यूल है जिस प्राइस में आता है उससे कई गुना ज़्यादा ये वर्थ रखता है। वी विल प्रूव इट, राइट सर? प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हैंस प्रूव्ड है। मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ। ओके, मॉड्यूल्स के बारे में हम बातें करेंगे। सर सबसे पहले कि मॉड्यूल्स कितना ज़रूरी है। मॉड्यूल्स खोलने से पहले ये बताएं कि एक कोचिंग स्टूडेंट के लिए मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंस कितनी है उसके लाइफ में, उसके प्रिपरेशन के टाइम पे। भाई जो अभी बच्चा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एक फेस करता है ना, कि एकदम राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से वो सेलेक्ट करे जो हैंड पिक्ड हो, प्लस जो एकदम इजी लेवल से लेकर एकदम टफ लेवल तक हो, जो कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। ये 2 चीज़ें बहुत रेयर मिलती हैं कहीं पर, जिसमें बहुत रिसर्च हो रखी हो कि क्वेश्चंस एकदम हर टॉपिक वाइज भी पिक्ड हो, लेवल वाइज पिक्ड हो, और वो गिवन टाइम में सॉल्व हो जाएं। मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि इतनी मोटी मोटी किताबें खरीद के ले आते हैं, एक ही प्रोफाइल के 10-20 सवाल करते चले जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये वो मॉड्यूल्स हैं जो ई सरल में हम बच्चों को देते हैं, गुरुकुल वाले बच्चों को भी देते हैं यही मॉड्यूल्स, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यही मॉड्यूल्स देते हैं। यही वो मॉड्यूल्स है जिससे पिछले साल 1500 IITians बने थे, यही वो मॉड्यूल्स है जिससे इससे सारे बच्चे डॉक्टर्स बने थे। तो और ये फुली सॉल्व्ड है, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है। तो भाई साहब, कोटा से आपके लिए जो बोलते रहते हो कोटा का मॉड्यूल, तो भाई कोटा का मॉड्यूल, और इसमें भाई 2 जनरेशन का एक्सपर्टीज इसमें लगा हुआ है। जैसे कि NK गुप्ता सर, वो भी IITian सर के पापा, और सर और इनके भाई सरान सर और प्रतीक सर, दोनों IITian। सर खुद भी भाई लेजेंडरी AIR 41, भाई टॉप 50 के अंदर रैंक, क्या बात है। तो सर 2 सवाल है। पहला कि या कि अनबॉक्स कर ले फिर बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलो पहले अनबॉक्स करते फिर बात करते हैं, राइट? तो सर मैं नीट का मॉड्यूल अनबॉक्स कर रहा हूँ, आप जेई का। तो सबसे पहले जब ऐसा आपको मटेरियल मिलता है, ऐसे सेट्स होते हैं, कितने सेट्स होते हैं नीट और जेई? 12 मॉड्यूल्स हैं इसमें पूरे, और 11th और 12th दोनों क्लासेस के हैं इसी में। 11-12 पूरा नीट का सिलेबस, पूरा नीट का सिलेबस है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और PYQ। और जेई में भी 12 मॉड्यूल्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के, 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री, 11th मैथ्स 12th मैथ्स, ओके सब कुछ। राइट सर। तो सबसे पहले सर स्टार्ट करा जाए तो ऐसा लग रहा है बर्थडे का केक काट रहे हैं। चलिए अब वैसा बुक पर रखे हैं आप, इसका करें सर जेई का। भाई पूरा एकदम कहते हैं ना, कोटा का प्यार, कोटा की एक्सपर्टाइज, एकेडमिक नॉलेज। इस बार जैसा नीट का पेपर गया, आपको क्या लगता है आपका मटेरियल कितना काम का रहा बच्चों के लिए? इसमें आप देखेंगे जब बच्चे सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 2 है, भाई पिछले साल एक्सरसाइज 1 में से 95% सवाल और 5% एक्सरसाइज 2 में से। इस साल एक्सरसाइज 2 में से 50% और एक्सरसाइज 1 में से 50%। तो जो इसकी एक्सरसाइज 2 है नीट में पर्टिकुलर, वो सारे लेवल्स को कैप्चर करती हुई है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। तो फिजिक्स ने तो हालत करके निकालते ही हमारे साथ ऊपर यहाँ फिजिक्स रखा हुआ है और इस बार फिजिक्स ने तो हालत खराब करी है बच्चों की। देखिए मैं आपको इसमें
कितना कारगर था इस बार सर आपके बच्चों के लिए नीट में? भाई देखिए, जिसने भी टफ प्रैक्टिस करी होगी वो अच्छे से कर पाया होगा। मोस्टली बच्चों के साथ तो तकलीफ हो गई कि नीट में कि भाई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसे पेपर आया। लेकिन जिन बच्चों ने इस लेवल के सवाल प्रैक्टिस करी होंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ काइनेमेटिक्स 1D खुला है, इसमें से एक्सरसाइज 2 में से जो सवाल आए ना, अभी हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, ये एज इट इज सवाल जैसे इस बार नीट में आया, क्योंकि एक्सरसाइज 2 में से हर बार एक्सरसाइज 1 के लेवल के आते थे, इस बार एक्सरसाइज 2 के लेवल के आए। आप जे एडवांस भी देखेंगे भाई, तो जैसे नीट में भी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, तो इसमें देखिए इसकी ब्यूटी क्या है, हर चैप्टर को हमने 2 एक्सरसाइज में बांटा है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2। हर चैप्टर के पहले माइंड मैप्स भी मौजूद हैं पूरे के पूरे, और हर चैप्टर में एक होमवर्क इंडेक्स या सब टॉपिक वाइज इंडेक्स बना हुआ है कि अगर अपन यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि भाई जो आपने सारी चीज़ें बताई दी हैं ये सारी की सारी, तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी सब कुछ है। जैसे देखिए ये जेई का है जैसे, तो हर चैप्टर में सिमिलरली नीट का है, तो नीट में 2 एक्सरसाइजेस हैं, जेई में 4 एक्सरसाइजेस हैं, 2 जेई मेन के लिए, 2 जे एडवांस के लिए। ये इजी मीडियम लेवल, ये एकदम टफ लेवल, ब्रेन बूस्टर देखिए बना हुए वहाँ पर वो तो ग्रेविटेशन है, तो हर सब टॉपिक में कौन कौन से सवाल हैं वो सारे बटे हुए हैं। नीट में भी इसी तरह से हर उसका टॉपिक वाइज इंडेक्स बना हुआ है, तो बच्चे को मान लो मोशन और सैटेलाइट में प्रॉब्लम है तो वो इसी के सवाल प्रैक्टिस करेगा। और जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है वो एक्सरसाइज 1 से चालू करते हुए एक्सरसाइज 2 पे जाएगा, 1A से 2A पे जाएगा। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल से नीट के लिए है कि मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और एक और मॉड्यूल है मॉड्यूल 3, फिजिक्स का तीसरा और फिजिक्स का चौथा मॉड्यूल, चार मॉड्यूल फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब में होंगे। तो ये जो 4 मॉड्यूल है फिजिक्स के, तो इसमें 11 12 नीट का पूरा बिल्कुल है, तो 2 11th के हैं, 2 12th के हैं। ठीक है, तो वो कवर है पूरा, बिल्कुल कवर है। ओके। और फिर सेम आईआईटी में हम देख लें तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल हैं। और इसमें भी पूरा जेई नीट सिलेबस कवर्ड है पूरा का पूरा। तो अगर हम नीट का और जेई का ये जो 2 है मॉड्यूल देख लें, दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई दोनों में डिफरेंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज नीट में जो प्रैक्टिस कराई है वो 45 क्वेश्चन के हिसाब से कराई है। बच्चे को 1 घंटे में 45 या 70 मिनट में 45 क्वेश्चन करने होते हैं। जेई मेन और जे एडवांस, इन दोनों में ये दोनों एग्जाम्स शामिल है इस एक मॉड्यूल में। इसमें 1 एग्ज़ाम शामिल है, इसमें 2 एग्ज़ाम शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्योंकि जे एडवांस में सवाल बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए इसकी मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जबकि नंबर ऑफ सवाल प्रैक्टिस के लिए नीट में ज़्यादा है, लेकिन इनमें बड़े सवाल भी हैं और छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए बहुत हैं। देखिए जब बच्चा चैप्टर पढ़ के इनको करेगा तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उसको सारे के सारे टफ सवाल ही दे देंगे। भाई एक्सरसाइज 1 में काफ़ी सारे सवाल हैं ताकि उसकी एक बेसिक प्रैक्टिस तो बने, और फिर एक्सरसाइज 2 में वो टफ लेवल की प्रैक्टिस करेगा। राइट सर। तो यहाँ पे एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि आप AIR 41 भाई जे एडवांस में इतने अच्छे आपने रैंक लाए, आप कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे? आप अपनी बताइए। और क्या, हाँ, पर डे कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, पर वीक कितने हो जाते थे? और ये मॉड्यूल में क्या आपको लगता है कि अगर आपको ये मॉड्यूल दिया जाता तो ये आपके लिए कितना वर्थ रखता? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए वो सारी वर्थ देखकर ही ये मॉड्यूल बनाए। और मैं आपको बताऊं, जैसे जेई का ये मॉड्यूल 3.0 है, तीसरी बार इसका पूरा रिवीजन हो चुका है। नीट का पिछले साल ही रिवीजन करा था, थोड़ी टफनेस लेवल और बढ़ाई थी, तो नीट का भी रिवाइज मॉड्यूल्स हैं। तो अभी पहले हम लोगों के टाइम पर क्या होता था, बहुत पतले पतले मॉड्यूल्स मिलते थे और डिफरेंट इरोडो टाइप की किताब में से सवाल मिलते थे, क्योंकि जेई बहुत टफ आती थी। लेकिन अब मामला बदल चुका है, तो कोशिश करके जितना मतलब बच्चे को चाहिए ना, जितना वो कर सकता है वो सब कुछ मॉड्यूल में दे दिया है। तो पर डे की बात करूँ तो मैं पर सब्जेक्ट लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करता था। अब कई बार बच्चों को सुनने में लगता है सर इतने से सॉल्व करते थे क्या, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डेली के हो गए 60 से 70, और अगर आप 2 साल तैयारी कर रहे हैं, 700 दिन तैयारी कर रहे हैं, और 70 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 सवाल हो जाते हैं, वो 49,000, और 400 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग वो 28-30 हज़ार सवाल हो जाते हैं, जो कि मोर देन सफिशिएंट है अगर बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ कर ले तो। ठीक है, तो ये फिर कितना रिलेवेंट रहेगा बच्चों के लिए? ये बिल्कुल रिलेवेंट है भाई। तो बच्चे जो जेई के इनको यूज़ करने वाले हैं वो थ्योरी पढ़ के एक्सरसाइज 1 करें, फिर एक्सरसाइज 1A करें, फिर 2 करें, 2A करें, जो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में कर रहे हैं, और जो चैप्टर के साथ में कर रहे हैं। मान लो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया, तो वो एक्सरसाइज 1 के 1 2 3 करें, फिर 14 नंबर का सवाल इसमें से करें, फिर 1 2 इसमें से करें, फिर 1 इसमें से करें, वो ऐसे चलें।
उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। एक चीज़ आप मुझे समझाइए, ठीक है, मतलब कि बच्चे जो पूछते रहते हैं मेरे से कि भैया सपोज दैट कि एक मॉड्यूल है तो हाँ। उसमें थ्योरी पार्ट कैसा रहेगा, हाँ, वो हाँ। थ्योरी कितना सफिशिएंट है, हाँ, उससे कितना क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल कि फिर थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स हैं, फिर हाँ। क्वेश्चंस हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस हैं, हाँ। क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल। में आता है एक सपोर्ट। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब कि हम एक एक करके स्टेप बढ़ें। मैं चाहूँगा आप बताएं थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक किस तरीके से आपने मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें रखी। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन मॉड्यूल में हमने माइंड मैप्स रखे हैं जिससे कि बच्चा फॉर्मूला रिवाइज कर ले। इसमें क्या है, बच्चों को पूरा ऐप सपोर्ट भी मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा अच्छा। चार्ज नहीं है उसका। अच्छा, जो मतलब कि इसके साथ जो ये जेई नीट का मॉड्यूल है, हाँ। ऐप सपोर्ट पूरा ऐप सपोर्ट फ्री में? फ्री में। जो अच्छा। बच्चे इन मॉड्यूल को लेंगे उनका पूरा ऐप सपोर्ट मिलने वाला है, मतलब इन सारे मॉड्यूल्स की पीडीएफ हाँ। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं सब कुछ फोन में रहेगा, पूरा ये मसाला। ओके। सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशंस, और एक बहुत अच्छा फीचर बनाया अभ्यास, हाँ। प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी पूरा का पूरा रहेगा। तो इसके हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी, हर क्वेश्चन का ऑलमोस्ट मतलब वीडियो सॉल्यूशन ऐप में बच्चे को मिल जाएगा, पूरा ऐप सपोर्ट भी विदाउट एनी चार्जेस। तो सर ये तो कमाल कर दिया। मतलब भाई मैं रिवील कर ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं है, ये जो मॉड्यूल्स है ना 3-3.5 हज़ार इतने ही लगभग के हैं, ठीक है। और भाई इतने कम प्राइस में यहाँ पे आपको ऐप का सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन और ना जाने क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं सर। मतलब कि भाई कमाल कर दिया। कोटा के टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाए गए वीडियो सॉल्यूशन तो सवाल है मेन, तो इसमें एकेडमिक जो लेवल है इसका सिंपल एम है कि जो बच्चों के पास में अच्छे सोर्सेज नहीं है क्वेश्चन के, किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास वो मटेरियल नहीं है, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल मोर देन सफिशिएंट हो, किसी को भटकना ही नहीं पड़े कहीं से कहीं तक। तो क्या इसको करने के बाद मतलब कि उसको जरूरत है क्या कोचिंग की, या ये काफ़ी है? देखिए कोचिंग की जरूरत पूरे सिस्टम के लिए तो पड़ेगी। हाँ। क्योंकि वो थ्योरी कहाँ से पढ़ेगा, फिर टेस्ट कहाँ से देगा, PYQs, टाइम टेबल, वो सब के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो थ्योरी कहीं से पढ़ रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहा है, सेल्फ पढ़ रहा है, जैसे ही पढ़ रहा है, सवालों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। इसमें डाउट्स भी नहीं आएंगे बच्चे को। क्यों? क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन बहुत डिटेल में है, टेक्स्ट सॉल्यूशन बहुत डिटेल में है, तो मिनिमलिस्टिक आएंगे तो डाउट मिनिमलिस्टिक आएंगे, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। अच्छा पता है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मतलब हमने क्या करा था, जो पहले 2-3 साल जो क्वेश्चन अभी भी इसमें हैं उनमें देखा था किन क्वेश्चंस में ज़्यादा बच्चे डाउट पूछ रहे हैं। एक एक नंबर आता था पहले, क्योंकि ऐप में था सब कुछ ट्रैक होता है। तो जिसमें बच्चों ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ना डाउट, उसके वीडियो सॉल्यूशन इस बार हमने वापस से बनाए हैं मोर डिटेल में, उन स्टेप्स को फर्दर समझाते हुए। इतना काम होता है एक एक सवाल पे, तो आप देखो। ठीक है, आप एक चैप्टर समझते हैं कैसे रहता है। तो एक चैप्टर बच्चे को मॉड्यूल में भी ऐसा ही दिखेगा, तो जैसे काइनेमेटिक स्टूडियो। हाँ, मतलब कि ये हार्ड कॉपी हो गया, ये तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ ये ऐप में ये ऑलरेडी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, है ना। तो अब देखिए जैसे पहले पेज पे ये थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि प्रिंटेड की तरह से यही है, तो ऐप में कलर्ड है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट है। बिल्कुल पहले ये एक पेज में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये माइंड मैप बोलते हैं पूरे चैप्टर के। अच्छा। एक कोई बड़ा चैप्टर तो 2 पेज 3 पेज, वैसे एक पेज में आ जाते हैं सारे के सारे। ये तो बच्चों को अभी भी रिवीजन करना हो ना, 15 मिनट में पूरा चैप्टर के फॉर्मूले रिवीजन करने हो, ये उसके लिए एकदम जबरदस्त चीज़ है। अब आप देखिए इसके बाद अपन आते हैं, ये होमवर्क इंडेक्स या टॉपिक वाइज इंडेक्स हर चैप्टर का है। नीट में 2 एक्सरसाइजेस हैं, जेई में 4 हैं, क्योंकि 2 एग्जाम होते हैं उसमें। हर टॉपिक में कौन कौन से सवाल हैं ये उसको मिल जाएंगे। अब आप देखिए इसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट बिल्डर एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर बच्चे को बिल्कुल बेसिक सवाल, ये जेई के बेसिक है, नीट के बेसिक थोड़े से डिफरेंट है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि यार इसमें 17 सवाल आते हैं, जे एडवांस में 1 घंटे में उसमें 45 सवाल आते हैं, तो लेवल दोनों में डिफरेंट लेवल पे जाएगा। तो आप देखिए इसमें सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए है, ऐसा नहीं है कि फिर बच्चा जाएगा। तो अब ये 1A एक्सरसाइज आ गई। 1A क्यों है? एडवांस में भी मल्टीपल करेक्ट और वो थोड़े से इजी और मीडियम लेवल की भी तो प्रैक्टिस करेगा बच्चा, तो ये 1A एक्सरसाइज उसके लिए है। इसमें सारे प्रोफाइल्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप है, मैच दी कॉलम है, मैचिंग लिस्ट है, जो भी एडवांस में आते हैं ना वो सब इसमें मिल जाएंगे। फिर एक्सरसाइज 2 टफ लेवल जेई में, और फिर एक्सरसाइज 2A होगी भाई साहब एकदम खतरनाक लेवल, इरोडो प्लस लेवल, जैसे फिजिक्स में आप बोलेंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इरोडो उस जमाने की बनी हुई है, ये एडवांस के बहुत ही अच्छे हैं। तो जो जनरली टॉप करते हैं ना, 1000 में भी जिनकी रैंक आती है, मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, उनसे 10 में से 5 या 6 ही होते हैं, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं ये। मतलब अगर आपके इनमें से 3 सवाल भी हो गए ना पढ़ने के बाद में, तो आप पीठ थपथपा देना भाई साहब,
आज मचा दिया मैंने इसमें पूरा का पूरा ये, है ना। तो हर मॉड्यूल इस तरह से, हर चैप्टर इस तरह से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सबका इसी तरह से डिजाइन है पूरा का पूरा। अब जो अपन बात कर रहे थे कि अब किसी बच्चे को जैसे जो एक, अब ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ये अभ्यास नाम से फीचर बनाया है। अब आप इसकी ब्यूटी देखिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कोई सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, अपन एग्जाम में कैसे करते हैं, एग्जाम में पीछे आंसर नहीं होते, होते हैं क्या? नहीं होते। जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल सॉल्व किया, आप कोई भी आंसर मार कर दो एक बार को, जैसे आपने मान लो सॉल्व करा, कोई भी कर दो, ये करा, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, अब देखो क्या आया, नॉट क्वाइट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर बट कीप ट्राइंग। गलत हो गया, रेड से लिखा हुआ। ये चीज अच्छा लास्ट में थोड़ा मोटिवेट कर दो, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन अब इसकी ब्यूटी देखना, अभी इसने सही आंसर नहीं बताया, ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि तुम खुद सोचो सही आंसर क्या है, क्योंकि एग्जाम में खुद ही सोचना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ आई विल ट्राई अगेन, आई विल ट्राई अगेन। तो आपने बी मार किया था, याद रखना, अब दूसरा ट्राई करो, चलो कुछ भी कर लो, ठीक है ना। ओ फिर वापस से ट्राई करा आपने, ठीक है अब करो, अब सही होना चाहिए। अरे यार ये क्या हो रहा है भाई, oops not quite but don't give up। हर बार ये डिफरेंट मैसेज भी देता है कि भाई आपको मोटिवेटेड रखे। चलो अब करो, ऑब्वियसली दिस वन ये यू आर ऑन फायर, एब्सोल्युटली राइट, ठीक सेलिब्रेशन है ना। अब किसी बच्चे को मान लो सॉल्यूशन नहीं आया समझ में, जैसे आपको, तो इसमें शो सॉल्यूशन जैसे ही करेंगे तो इसमें टेक्स्ट सॉल्यूशन आ जाएगा और नीचे ही उसका वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। ये छोटा सवाल ही था तो छोटा टेक्स्ट सॉल्यूशन है, नीचे ही उसका वीडियो सॉल्यूशन पूरा आ जाएगा। ऐसे वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के आ जाएंगे। आप इसको प्ले करके सुन लेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर अब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है अ पार्टिकल है। इसमें देखो सबसे बड़ी बात, टीचर जिन्होंने सॉल्व करे ना, वो मैंने भी सॉल्व करे हैं, प्रतीक सर के भी, एनके सर के भी, सबके सॉल्यूशंस है, मतलब कोटा के टॉप टीचर्स के सॉल्यूशंस हैं इसमें। वो पहले क्वेश्चन भी समझाते हैं। बच्चे को दिक्कत क्या होती है, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं आती है, तो ऐसे यह पूरा अभ्यास सिस्टम है जो कि बच्चे को ऐप में एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाला है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसके अलावा ये सब इसमें शामिल है। और बच्चा यहाँ पर जैसे 4 एक्सरसाइजेस है तो यहाँ से किसी भी एक्सरसाइज का कुछ भी सेलेक्ट कर सकता है। जैसे एक्सरसाइज 2 है, आप देखेंगे अब जैसे मल्टीपल करेक्ट है तो आपको इसमें मल्टीपल करेक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अब मान लीजिए जैसे आपने सबमिट करा, अब लेकिन आप थक गए करके, तो आप बोल दोगे भाई मेरे को आंसर दिखा दो, तो ये आंसर भी दिखा देगा। और फिर यार सॉल्यूशन भी बता दो, मेरे से नहीं हो रहा, तो ये आपको देखो अब इसका कितना डिटेल सॉल्यूशन है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है तो इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। इसका भी वीडियो सॉल्यूशन, और इसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर है पूरा का पूरा है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आ जाएगा। क्या बात है, इतनी मेहनत हुई है, इतना टाइम कहाँ से लगाया ये इतना सॉल्व, मतलब कि ये तो ठीक है 4 साल की मेहनत है सेट, पूरे 4 साल लगे हैं। देखो वीडियो सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस का आपने सॉल्व करे हैं वीडियो सॉल्यूशन? टोटल मिला के जेई और नीट दोनों मिला ले तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 40 to 45,000। इतने 40,000 के तो भाई ये वीडियो बनाए भाई साहब, मतलब कि 4 इयर्स टाइम लगा है और अभी भी चलता जा रहा है, अभी भी चलता जा रहा है। मतलब कि एक दिन में कोई एक वीडियो भी इंसान बनाए तो साल में 365 ही वीडियो बना पाएगा। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन लगा लीजिए कि भाई कितना टाइम और एफर्ट लगा। मतलब एक दिन में एक नहीं लगता। जैसे मान लीजिए कोई सवाल एक साथ 7 मिनट का है तो 1 घंटे में 10 सवाल बन गए, पर बहुत हार्ड वर्क है, सर टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप जो वीडियो देखते हो ना तो वो सिर्फ यहाँ नहीं, एक स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद वो एडिटिंग, फिर अपलोड करना, लंबा काम रहता है, लंबा काम रहता है। और इसमें जो पूरी, क्योंकि देखिए बच्चा इसको जब देखता है तो स्ट्रीमिंग कॉस्ट भी बहुत आती है, वो सब इसरली बियर करता है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि इतने जीबीज और जीबीज हो जाते हैं पूरा 45,000 क्वेश्चंस के। तो भाई साहब देखो ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आपको ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप ये मॉड्यूल खरीद के, मतलब 3-3.5 हज़ार, यार इससे ज़्यादा आपको भी मालूम है, इससे ज़्यादा वर्थ रखता है और भी। तो इसमें आपको एक तरीके से देख लो तो भाई हार्ड कॉपी आपको मिल गया, भाई इसका ऐप का एक्सेस मिला जिसमें आपको सॉफ्ट कॉपी मिल गया, कलरफुल वहाँ पे कुछ आपको मिल गए, है ना। फिर उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, फिर वीडियो सॉल्यूशन मिल गया। इतना सारा और क्या चाहिए। मतलब कि ये अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी कर रहा हो और उसको ये मिल जाए तो एक तरीके से उसको मिल गया सपोर्ट, सब कुछ मिल गया सपोर्ट, उसको काफ़ी है उसके लिए। और क्या है, बाकी कोचिंग्स के बच्चे भी इसको बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड कोटा का मटेरियल सॉल्व करना होता है कि कोटा में क्या चल रहा है टॉप अभी। नहीं भाई कोटा का तो है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद IITian से एनके सर IIT कानपुर से, सरान सर IIT बॉम्बे से, प्रतीक सर IIT बॉम्बे से, भाई
नेक्स्ट लेवल, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना, इनका मटेरियल आंख बंद के खरीद, मतलब आंख बंद करके जो बोला जाता है ना, आंख बंद करके आप खरीद सकते हैं, क्योंकि रियली दे हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, और ये वर्थ रखता है अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो। भाई इसकी क्रेडिबिलिटी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं जो ईसरल का मॉड्यूल लेते हैं, सर हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईसरल अपने बच्चों को भी यही करा रहा है। अपने कोई दो डिवीजन नहीं है कि डीएलपी में अलग जा रहा है, अपने बच्चों को अलग जा रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चों का भी सेम है, ओपी वाला बच्चा भी ये सॉल्व करता है, ऑफलाइन वाला भी ये सॉल्व करता है, तो यहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है। तो भाई साहब जो यहाँ पे जो लाख रुपए दे के भी बच्चा पढ़ रहा है, लाख रुपए तो खैर फी नहीं है ईसरल की, कम है, लेकिन जितना भी मतलब कि वो जो महंगे ऑफलाइन के फी में भी यहाँ बच्चा जो पढ़ रहा है उसका मटेरियल आपको मिल रहा है भाई सेम, जो वो क्लास में पढ़ता है ना, जिस मटेरियल से जो टीचर्स पढ़ाते हैं सेम मटेरियल आपको जाएगा। बिल्कुल राइट सर, ये हमने पूरा आपको डिटेल एनालिसिस दे दिया ईसरल का स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स का, है ना। होप कि आपको सारा डाउट जो होगा मन में वो क्लियर हो गया होगा इससे रिगार्डिंग, है ना। और सर फिजिक्स की तो हमने बात करी, बायोलॉजी केमिस्ट्री में भी सेम उसी तरीके का सारा चीज़ मेंटेन है। केमिस्ट्री है, हाँ, ये बायोलॉजी है, बिल्कुल एकदम सेम सेम, सब कुछ सेम है सब में, मतलब कहीं कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके का सब जगह उनको सब जगह माइंड मैप से लेके सब कुछ मिलने सब वाला चीज़ मिलने है। राइट, तो भाई परचेस करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिटेल्स मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी डिटेल्स दे दिया है, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं परचेस करने के लिए। सो थैंक्स सर, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, और हमने सारी चीज़ें समझा पाए बच्चों को, क्योंकि हम भी चाहते हैं जितना हो सके बच्चों के लिए ऐसे सपोर्ट के लिए वीडियोस लाया जा सके कोटा से, क्योंकि कोटा का मटेरियल, कोटा के टीचर्स ऑलरेडी काफ़ी बहुत पॉपुलर मेहनत है रहते हैं। इसमें, बहुत मेहनत है, बहुत 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 मेहनत है। बच्चा जब देखेगा ना वो लगेगा उसकी भाई पूरी एनसाइक्लोपीडिया मेरे को लाके, मतलब इन्होंने ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्या लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या सेलेक्टेड है, कितना थ्योरी भी वगैरह भी आप लोग ने तैयार किया है सब इसमें देखिए थ्योरी माइंड मैप्स है सिर्फ, ठीक है। इसमें थ्योरी, क्योंकि आजकल बुक्स में थ्योरी नहीं देने का पॉइंट नहीं बनते, क्योंकि बच्चे वीडियो लेक्चर से ही पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो और ऑडियो के ज़माने में थ्योरी किताब से वैसे भी अब बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना लास्ट रिसोर्ट बच्चा करता है, तो इसलिए इन बुक्स की मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको कैरी करने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए इसमें क्वेश्चंस और माइंड मैप्स है। ठीक है, क्वेश्चंस और माइंड मैप। क्वेश्चन और माइंड मैप इस तरीके से रहेगा तो बच्चा एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाएगा उसको। भाई जैसे रात को सोते सोते बच्चे को 15 ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए खाना खा रहा है बच्चा, उसको रिवाइज करना है, तो 15 मिनट में खाना खाते खाते रिवाइज कर लिया, सोने के पहले 15 मिनट में रिवाइज कर लिया कोई भी चैप्टर। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको जेरोक्स करा लेते हैं, जो चैप्टर कमजोर होता है उसको रूम में चिपका लेते हैं अपने, क्योंकि आते जाते 20 दिन में, ताकि इसके फॉर्मूले पूरे के पूरे दिखते चले जाएं। राइट सर, तो इसके साथ आप अपने सेल्फ स्टडी करते रहो जो कर रहे हो पहले से, और ये ले लो तो मस्त प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह बढ़िया आपके लिए दिए हुए हैं, माइंड मैप वगैरह भी है। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स सारी चीज़ें समझाने के लिए, है ना। और बाकी सारे डिटेल्स मैंने दे ही दिए हैं परचेस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।